देखो कॉलम वगैरह तो हमने सब बना लिया। क्वेश्चन थोड़ा सा है इजी, स्टेप याद रखने का। क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं सर। मयूर गोल्ड 306% डिबेंचर। आप सबको मालूम है 6% क्यों दिया है सर? इंटरेस्ट पे है ना 6%। और मयूर के पास 300 डिबेंचर्स ऑलरेडी है। कहां से आए 300 डिबेंचर्स सर उसके पास? लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग डिबेंचर्स है सर उसके पास 300 डिबेंचर्स है ऑफ रिलायबल लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2019। ये उसकी ओपनिंग बैलेंस है सर, ठीक है। और उसका कॉस्ट कितना दिया है सर? 300 डिबेंचर तो नंबर ऑफ डिबेंचर है, ये उसका कॉस्ट। कंपनी, अच्छा हम लोग इन्वेस्टर है या कंपनी है सर? वी आर द इन्वेस्टर्स। हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये समझने का। आपको इंटरेस्ट कौन देने वाला है सर? इंटरेस्ट अपनी कंपनी। कब देगा? कंपनी का पॉलिसी हम 2 बार देंगे, जून में और दिसंबर। मतलब कंपनी 6 महीने का एक साथ देगा जून में। अच्छा जून में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कभी से कभी तक का रहेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मिल गया जून में, ठीक है। उसके बाद जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपको दिसंबर में मिल जाएगा। ओके, मतलब जुलाई से पूरा बाकी रखेगा कंपनी और दिसंबर में दे देगा। फिर वापस वही है, जैन से पूरा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपको इंटरेस्ट दे देगा। मतलब कंपनी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट अकाउंट रखता है। इंटरेस्ट अकाउंट मतलब जमा रहता है, बाद में एक साथ दे देता है 6 महीने का। क्लियर है? तो यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट मैक्स टू मैक्स कितने मंथ्स का रहेगा? 6 मंथ्स। ये मैंने कल आपको बताया था। मैक्स टू मैक्स 6 महीना अपने पास कंपनी रखता है और बाद में दे देता है, ठीक है। स्टार्ट करें 6 मंथ्स। अच्छा 1 अगस्त को क्या किया है सर आपने? परचेज किया है। कितना डिबेंचर? 200 डिबेंचर दिया और उसका कॉस्ट डायरेक्ट दिया है सर आपको 18,900। ओके, परचेज। यहाँ पे इनटू मत करना सर, हम लोग कल वाले में इनटू कर रहे थे, यहाँ पे इनटू नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट दिया है 18,900। ये 200 डिबेंचर और कॉस्ट दिया 18,900, ठीक है। 31 दिसंबर 2019 क्या किया सर हमने? अगेन परचेज किया। कितना? 300 डिबेंचर्स हमने परचेज किया। कॉस्ट क्या है सर? 98। अभी इनटू करना पड़ेगा सर, क्यों? क्योंकि 98 ईच है, वो एक का 98 है, तो इनटू 300 करेंगे तो टोटल आएगा। अच्छा ये दोनों में क्या फर्क है सर, बता सकते हैं? इधर 18,000 है टोटल लिया, ये यहाँ पे टोटल नहीं है, ये एक का है, 98 ईच है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। श्रद्धा समझ गया? ओके, तो 98 ईच बोला है तो 300 into 98 करना पड़ेगा। क्लियर विद दिस? डाउट है इसमें? डाउट? ओके। अच्छा फर्स्ट फेब को क्या किया सर हम लोगों ने? सोल्ड। कितना सोल्ड किया? 400 डिबेंचर। और ये क्या किया? 102 ईच। तो क्या करना पड़ेगा? इनटू। तो जब भी यहाँ पे 100, 98, 102 ऐसा 101 तो वो समझ जाने को एक का वैल्यू है, उसको इनटू करके कॉस्ट मिल जाएगा। अच्छा प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्या बनाना पड़ेगा सर? सबसे पहले कैलेंडर बनाना है। स्टार्ट करते हैं सर, कैलेंडर बना लेते हैं पहले फटाफट। कैलेंडर बना लेते हैं कल जो हमने जैसे बनाया था। तो व्हाट इज सर ओपनिंग? स्टार्ट कहां से हो रहा है सर? अप्रैल से, और एंड कभी हो रहा है? मार्च। तो यहाँ पे कैलेंडर बनेगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, और फिर फेब एंड देन मार्च। ऐसे पूरा हम लोगों ने कैलेंडर बना लेना है। सो टेल मी अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस है क्या हमारे पास? कितना ओपनिंग बैलेंस है? 300। दिख रहा है सर सबको? अच्छा इंटरेस्ट कब मिलने वाला है? हाँ सर, तो यहाँ पे मैंने ऐसे 30 जून लिख देता हूँ, यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, बॉक्स बना के। फिर और कभी इंटरेस्ट मिलने वाला है? 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलने वाला है, यहाँ पे भी हम बॉक्स बना दें। अच्छा परचेज कभी किया है सर आपने? 1 अगस्त को परचेज किया। कितना परचेज किया है सर? 200। और फिर 31 दिसंबर को परचेज किया है। ओह 31 दिसंबर को अगेन एक ही दिन में 2 ट्रांजैक्शन है सर। कैसा?
एक 31 को इंटरेस्ट भी मिलने वाला और परचेज भी हुआ है। चलिए कोई डरने की बात नहीं है सर। परचेज कितना किया है सर आपने? 300। नेक्स्ट फर्स्ट फेब को क्या किया है सर? सोल्ड कितना? 400। और यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग करेंगे 31 मार्च को। कोई बता सकता है 31 मार्च को क्लोजिंग कितना रहेगा? 400। कैसे 400? 300 ओपनिंग था, मतलब जब हमने ईयर स्टार्ट किया तो 300 था हमारे पास। 300 में क्या होगा? 200 हमने परचेस किया, हो गया 500। यहाँ पे 500 हो गया प्लस 300 800 माइनस क्लोजिंग में कितना बचता है? समझा? क्योंकि जितना ओपनिंग में क्या कर रहे हैं, परचेस को प्लस करना है और सेल्स को माइनस, तो आपको क्लोजिंग मिल जाएगा। क्लियर विद दिस? स्टार्ट करते हैं सर। अगर ये बनाकर हो गया तो हम लोग अपना वर्किंग स्टार्ट करते हैं। झालं? यस सर। करें स्टार्ट। चलो ओपनिंग बैलेंस में क्या स्टेप आएगा? कितना स्टेप आएगा ओपनिंग बैलेंस? एक ही स्टेप आएगा, इंटरेस्ट अप्रूव। चलो स्टार्ट करते हैं सर हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे ऑन 1 अप्रैल 2019 इंटरेस्ट अप्रूव। वैभव किती महिन्याचा येणार इंटरेस्ट अप्रूव? इंटरेस्ट अप्रूव तर माहिती आहे ना, किती इंटरेस्ट अपना जमा है? 1 अप्रैल तक कितना इंटरेस्ट अपना जमा है? 3 मंथ्स। वेरी गुड। क्योंकि आपको कभी दिया था सर कंपनी ने? अप्रैल में तो नहीं दिया है, मार्च में भी नहीं दिया है, फेब में भी नहीं दिया है, जनवरी में भी नहीं दिया। कब दिया है? दिसंबर 31 दिसंबर तक दिया है कंपनी ने। तो आपने जमा कितने महीने का? जैन फेब मार्च। क्लियर विद दिस? आपको मैंने आपको शायद बताया था इंटरेस्ट अप्रूव निकालते हो क्या करना, पीछे जा रही है, पीछे वापस भी करो। मार्च में नहीं दिया है, फेब में नहीं दिया, जैन में, हाँ दिसंबर में दिया था, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का क्या है? इंटरेस्ट अप्रूव। बरोबर? अनगा 3 मंथ्स कशा आले? अनगा मला सांगा। जानेवारी, अच्छा डिसेंबर का नाही काउंट केलं आपण? इंटरेस्ट भेटला आपला तेव्हा, तर आपल्याला जानेवारी पासून मार्च पर्यंत 3 महीन्याचा इंटरेस्ट असतो। ओके, तो आओ सर निकालते हैं 3 मंथ्स का। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ जनवरी, फरवरी और मार्च। आओ सर इंटरेस्ट अप्रूव कितने पे निकालेंगे सर आप इंटरेस्ट अप्रूव? 30,000। तो 30,000 का कितना परसेंट है? 6% है इंटू 3/12 कितना आता है सर? यहाँ 450 इज योर इंटरेस्ट अप्रूव। कहाँ पे लिखेंगे सर हम लोग ये? ओपनिंग बैलेंस 1/4/2019 टू बैलेंस ब्रॉड। Okay, working note number 1. Number of debentures we have 300. Face value 30,000 है। अच्छा, interest, yes, interest हमने अभी निकाला 450 and cost directly दिया है 28,500। वर्किंग नोट भी लिख लेना सर।
समझा? दिसंबर में तो इंटरेस्ट मिल गया है, तो जैन फेब और मार्च का अक्रूवल। अब हम लोग जाएंगे सर, हो गया सर, ये हो गया सबका। अच्छा, अप्रैल के बाद क्या है सर? मई में तो कोई ट्रांजेक्शन या सीधा क्या है? जून में क्या होने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है, कंपनी अपने को इंटरेस्ट देने वाली है। कितने महीने का कंपनी इंटरेस्ट देगी? 6 मंथ्स का देगी। क्यों? जनवरी से पूरा जून तक कंपनी अपने को 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देगी। तो आपको मैंने आपको शायद बताया रहेगा या आपने नोट में भी लिखा रहेगा कि जब भी हमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा उस दिन अवेलेबल कितना डिबेंचर है हमारे पास। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अवेलेबल डिबेंचर्स, अवेलेबल बघायचं। तो वर्किंग नोट नंबर क्या बनाएंगे सर? अभी वर्किंग नोट नंबर 2 ऑन 30 जून 2019 interest received on available debentures. Sir, yes. How many debentures we have? Sir, यहाँ पे बताओ कितने डिबेंचर है हमारे पास? Yes, 300. वही ओपनिंग में जो था वही अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो 300 का कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा सर यहाँ पे? 6 मंथ्स। कैसे? जैन टू जून। तो 300 का फेस वैल्यू कितना होता है सर? 30,000, उसके ऊपर 6%, 6/12 कितना आ रहा है? 900। श्रुति समझ में आया? अच्छा, ये 30,000 कहाँ से समझा? 300 का फेस वैल्यू 30,000 हो जाएगा into 100 कर। ओके, कहाँ पे एंट्री होगा सर इंटरेस्ट रिसीव का? फॉर्मेट आपको बना के दिया है सर। इंटरेस्ट रिसीव का फॉर्मेट कहाँ पे आएगा? फॉर्मेट देखो सर, क्रेडिट साइड में होगा। फॉर्मेट लिखा के दिया है, देखो ना। इंटरेस्ट रिसीव का एंट्री कहाँ पे होता है? क्रेडिट किधर दिया है? क्रेडिट साइड में दिया है ना। क्या लिखना पड़ेगा सर? बाय बैंक। डेट क्या है सर हमारा? 30 जून 2019 बाय व्हाट? बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड। वर्किंग नोट नंबर 2 और इंटरेस्ट हमारा आएगा 900। चलो, अब याद रखो जून तक तो कंपनी ने इंटरेस्ट दे दिया है। ओके, जून तक इंटरेस्ट मिल गया। चलो आगे का एंट्री बोलो सर क्या है? जुलाई में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, अभी क्या है? फर्स्ट ऑफ क्या किया? फर्स्ट ऑफ कितना स्टेप आएगा सर? परचेस के बाद 2 स्टेप आएगा, इंटरेस्ट अक्रूड और प्राइस पेड। अच्छा, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड रहेगा? क्यों? जून तक तो मिल गया है, अब अक्रूड क्या है? सिर्फ ओनली जुलाई का बाकी है। अगस्त काउंट नहीं करना सर, ये फर्स्ट अगस्त। ओके, एक महीने का निकालो सर, ये वर्किंग आप लोग करेंगे। श्रुति समझ रहे हैं? देखो, जून तक इंटरेस्ट मुझे मिल गया है, अब ये छोड़ दो, ये भूल जाने का। अभी मैं अगस्त पे हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट कितने महीने का बाकी? ओनली जुलाई। कैलकुलेट करो इंटरेस्ट अक्रूड 1 मंथ का कितना आएगा। वर्किंग नोट नंबर 3 आप लोग करने वाले हैं सर। वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया अपना, ये भी हो गया क्या? वर्किंग नोट नंबर 2 भी हो गया लिखकर चाले। तो वर्किंग नोट नंबर 3 अब हम करेंगे सर। करो आप लोग स्टार्ट।
हाँ सर, परचेज का किया आप लोगों ने, वर्किंग नोट नंबर क्या था 3। अच्छा अनगा किती आला तुमचा इंटरेस्ट बेटा, अनगा इंटरेस्ट किती आला बेटा 100 रुपीस आया सर। वर्किंग नोट नंबर क्या कर रहे हैं 3। पहला हम लोग लिखेंगे ऑन व्हाट 1 अगस्त 2019 है ना। परचेज क्या, परचेज 200 डिबेंचर्स। तो बेटा 200 डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना आ जाता है 20,000। उसके ऊपर इंटरेस्ट अक्रूड निकाल रहे हैं ना हम लोग, इंटरेस्ट 6% इनटू 1 मंथ का है, 1 मंथ फॉर जुलाई ना होगी, कितना आ रहा है सर 100। अच्छा नेक्स्ट प्राइस पेड, क्या सर प्राइस पेड दिया अपने को डायरेक्टली दिया सर 18,900 और डायरेक्ट बोला एक्स इंटरेस्ट, तो कुछ नहीं करना है, एक्स इंटरेस्ट है तो उतना ही रहने देना है। अच्छा कम इंटरेस्ट दिया रहेगा तो कम इंटरेस्ट दिया रहेगा तो क्या करेंगे, उसमें से इंटरेस्ट को माइनस करना है, बट ये ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट है। चलो पोस्टिंग कहाँ पे होगा सर, 1 अगस्त 2019 we will write here to back up, और ब्रैकेट में लिखना परचेज। डेट क्या आएगा सर 1 अगस्त। वर्किंग नोट नंबर 3, नंबर ऑफ डिबेंचर परचेज 200, फेस वैल्यू कितना है 20,000, इंटरेस्ट 100 और कॉस्ट दिया 18,900 डायरेक्ट। देन चलो अब आ जाओ सर अगस्त के बाद, अब हम लोग हैं 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर को 2 ट्रांजैक्शन है सर, उसी दिन इंटरेस्ट भी मिलने वाला है और परचेस भी होने वाला है, तो कौन सा ट्रांजैक्शन पहले करोगे आप? म्हणजे एका दिवशी दोन्ही ट्रांजैक्शन है, परचेस भी हो रहा है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट भी मिलने वाला है, दिख रहा है क्या 31 दिसंबर को इंटरेस्ट भी मिल रहा है, 31 दिसंबर को परचेस भी है। पहले क्या करोगे सर, सबसे पहले परचेस कर लेंगे। इंटरेस्ट अगर समझो यहाँ पे सेल भी रहता ना, म्हणजे परचेस की जगह पे सेल, तो हम लोग पहले सेल पहले करते थे, बाद में इंटरेस्ट, तो मतलब इंटरेस्ट बाद में करना है। एक ही दिन पे परचेस भी आया और इंटरेस्ट भी आया, तो पहले कौन सा करोगे परचेस, फिर इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे। अरे समझ में आया? अगर आपको सेल बोला है तो आप क्या करोगे, सेल का एंट्री करेंगे, बाद में इंटरेस्ट का एंट्री। तो चलो पहले हम परचेस का एंट्री कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर क्या है सर हमारा 4। अच्छा टेल मी ऑन 31 दिसंबर 2019 परचेज, कितना परचेज हुआ है सर 300 डिबेंचर्स। बोलो स्टूडेंट पहले क्या करोगे आप,
परचेस के वक्त स्टेप क्या होगा हमारे? पहले होगा इंटरेस्ट अक्रूड। कितना बेटा? कितने महीने का इंटरेस्ट है सर? इंटरेस्ट अक्रूड यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स। देखो जून तो भूल जाओ सर, जून तक इंटरेस्ट मिल गया, अब इंटरेस्ट कहाँ से काउंट करेगा? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितनी महीने से सर? 6 मंथ्स। तो आओ बच्चों 6 मंथ्स का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ्स का। तो 30,000 के ऊपर कितना परसेंट है? 6%। कितना आता है सर? 900 रुपीज। ये आपका हो गया इंटरेस्ट अक्रूड। इंटरेस्ट अक्रूड के बाद हम लोग क्या करेंगे सर? प्राइस पेड। कैन यू टेल मी स्टूडेंट, प्राइस पेड कितना आएगा सर हमारा? 300 डिबेंचर्स है, 300 डिबेंचर्स और एक का प्राइस कितना दिया है सर? 98। कितना आता है सर? देखिए 3 into 98 कितना आ रहा है? 29। अच्छा ये कम इंटरेस्ट है कि एक से इंटरेस्ट? तो कम इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा? उसमें से इंटरेस्ट को हटा देना। कम इंटरेस्ट है तो उसमें से इंटरेस्ट को माइनस करना आएगा। 28 माइनस करो 28 और इसको हम बोलेंगे एक से इंटरेस्ट। डन बेटा? 28 पोस्टिंग कहाँ पे होगा सर परचेस का? डेबिट साइड में होगा। 31 दिसंबर 2019 टू बैंक अकाउंट। यस परचेज। वर्किंग नोट नंबर 4, हाउ मेनी डिबेंचर्स वी हैव परचेज्ड? 300, फेस वैल्यू 30,000, इंटरेस्ट 900 और कॉस्ट में कौन सा लेंगे? ये वाला सर 28,500।
आओ बच्चों, 31 दिसंबर का हो गया। अच्छा, टेल मी 31 दिसंबर के बाद परचेज की इंक्लूड। अभी क्या करना है सर? 31 दिसंबर को क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट देने वाला है सर कंपनी यहाँ पे। परचेज तो क्या है? इंटरेस्ट। कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? श्रुति बेटा, कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे 31 दिसंबर? 6 मंथ्स का। तो कंपनी ने जुलाई से लेकर पूरा दिसंबर में एक साथ देने वाला है। अब हमको जब इंटरेस्ट मिलेगा, प्लीज सुनो, जब इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको ये चेक करना है कि आपको कितने डिबेंचर्स का इंटरेस्ट मिलने वाला है। यहाँ पे कितना डिबेंचर रहेगा सर? इधर बता सकते हैं कोई? इधर कितना डिबेंचर रहेगा सर? पहले 300 था, 200 था, 500 हो गया और प्लस 300 कितना? 800 डिबेंचर्स का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 800 डिबेंचर्स का। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ सर। वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5 yes, on 31st December
2019 आपको मिल रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है सर ऑन अवेलेबल डिबेंचर। अच्छा, आपके पास कितना अवेलेबल है सर? मेरे पास तो 800 डिबेंचर, 800 डिबेंचर का फेस वैल्यू 80,000 है। 6% 6 डिवाइड बाय 6 महीने कितना आ रहा है सर? आंसर बताएं। इधर इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 2400, बराबर है क्या? कसे काय पहिले 300 होते, 300 प्लस 200 आपण परचेस केले, 500 हो गया, और प्लस उस दिन आपण ने 500 और परचेस किया ना सर, त्याच दिवशी अजून परचेस केले ना तुम्ही, तो आपके पास 31 दिसंबर तक कितना हो गया सर? 800 हो गया ना। अरे आपने ये इंटरेस्ट के पहले परचेस किया कि इंटरेस्ट के बाद परचेस किया? इंटरेस्ट के पहले परचेस किया है ना, जिस दिन इंटरेस्ट मिलने वाला था उसके पहले ही आपने परचेस कर लिया है, तो आपको फिर कितना हो गया? 300 प्लस 200 कितना हो गया? 500 हुआ, और आपने उसी दिन 300 और परचेस किया, तो कितना हो गया सर? 800 हो गया ना। समझ लो, चुनी डाउट है इसमें? अच्छा, कितना आ रहा है बेटा? 2000। कहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव का? क्रेडिट साइड। चलो लिख लो सर, 31 दिसंबर इंटरेस्ट रिसीव। पैसे फ्रेश पाडून द्यायचे भेटले डन। श्रद्धा समझ कर आओ सर, अभी हम लोग कहां पर है? फर्स्ट फेब को क्या किया? फर्स्ट फेब को सेल ना, कितनी स्टेप होना करना था बेटा? सेल को कितना स्टेप आएगा सर? सेल को कितना स्टेप आता है? 4 स्टेप। पहले इंटरेस्ट अक्रूड, फिर सेलिंग प्राइस निकालना है, उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस। 4 स्टेप लेना है। सेल पे सर अभी लेना, फर्स्ट स्टेप में सेल कर रहे हैं सर आप लोग। वर्किंग नोट नंबर क्या है? वर्किंग नोट नंबर 6 ऑन फर्स्ट फेब 2020 सोल्ड 400 डिवेंचर। तो चलो सर 4 स्टेप निकालेंगे सर हम लोग। पहला स्टेप क्या आएगा? इंटरेस्ट अक्रूड। इंटरेस्ट अक्रूड कितना आएगा? श्रुति कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड आएगा? 1 मंथ। वेरी गुड, क्योंकि दिसंबर तक तो मिल गया है, अब एक ही महीना रहेगा, दैट इज ओनली जनवरी। तो बताओ सर कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट अक्रूड? फेस वैल्यू लेंगे। फेस वैल्यू कितना है? 40,000। 40,000 के ऊपर कितना परसेंट है? 6% इंटू 1/12 कितना आ रहा है सर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कितना निकाला सर इधर? 200 रुपए। वेरी गुड। सेकेंड स्टेप, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, यस स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस देखो 102 बोला है, तो कैसे निकालेंगे? 400 डिबेंचर्स इंटू 102, ये दिया रहता है सर सेलिंग प्राइस। कम इंटरेस्ट है, वो कम इंटरेस्ट है। कितना है आपका? 40,000। बड़ी कम इंटरेस्ट है, इसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट 200 रुपए माइनस करेंगे, आएगा 40,600 एंड दिस इज कॉल्ड योर फिक्स्ड इंटरेस्ट। ओके
अच्छा इसके बाद कौन सा स्टेप आता है सर? वेटेड एवरेज कॉस्ट। मैं ये रफ कर देता हूँ इंटरेस्ट वाला। वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या था? वेटेड एवरेज कॉस्ट। फॉर्मूला बोलो बेटा, वेटेड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट, डेबिट सिक्योरिटीज माइनस क्रेडिट सिक्योरिटीज इनटू सिक्योरिटीज सोल्ड। डेबिट कॉस्ट ये ले लो बेटा, ये डेबिट कॉस्ट कितना आ रहा है? डेबिट कॉस्ट कितना आ रहा है? 75,900 आ रहा है। 75,900। क्रेडिट कॉस्ट, क्रेडिट पे भी कॉस्ट है नहीं, जीरो। डेबिट सिक्योरिटीज, डेबिट सिक्योरिटीज कितना है सर? 800। क्रेडिट पे कोई सिक्योरिटी है क्या? जीरो है। इनटू सिक्योरिटीज सोल्ड, सोल्ड कितना किया है सर? 400। देखो कितना आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट। किसी ने निकाला वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना है? 37,950 वेटेड एवरेज कॉस्ट आया। आप क्या निकालेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे निकालते बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या था? बताओगे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस व्हाट? वेटेड एवरेज कॉस्ट। इसको वैक बोल सकते हैं आप, वेटेड एवरेज कॉस्ट वैक। सेलिंग प्राइस क्या है सर आपका? 40,600। वैक कितना है सर? 37,950। माइनस करो सर। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो क्या बोलेंगे सर? प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? 2,650। और इसकी पोस्टिंग बेटा क्रेडिट साइड में हो जाएगी। सेल है ना 31 दिसंबर, सॉरी कभी सेल हो रहा है? 1 फरवरी 2020 बाय बैंक अकाउंट। और ब्रैकेट में लिखोगे क्या सर? सेल। वर्किंग नोट नंबर क्या है सर? ये 6। सेल कितना की है? 400, 40,000, इंटरेस्ट 200 और यहाँ पे लिखेंगे हमारा सेलिंग प्राइस। अच्छा प्रॉफिट है कि लॉस है? तो प्रॉफिट का एंट्री किधर हो गया? डेबिट साइड। वेरी गुड। 1 Feb 2020 2 विल राइट देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन सेल। सिर्फ प्रॉफिट के कॉलम में लिखना है 2650। चलो क्लोजिंग करो सर। क्लोजिंग का एंट्री मैंने अभी आपको पढ़ाया था। इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा क्लोजिंग पे।